हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रांड वेलकम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का दूसरा सेशन करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। कल के क्लासेस में हमने देखा था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और आपको पता है टीचिंग का जो लेवल है वो 3 लेवल्स होते हैं। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरा है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे और ऐसे ही क्लासेस लगातार जारी है आप सभी के लिए। आप सभी को जैट में निश्चित सफलता मिलेगी अगर आप इस प्रकार के क्लासेस को अटेंड करते हैं तो ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहना है। आज हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आखिर होता क्या है, ठीक है। तो पिछले वाले हमने क्या पढ़ा था कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चे को रटने पे, है ना, या कोई भी पढ़े उसको रटने पे, रटंत विद्या पे जोर दिया जाता है, समझने पे जोर नहीं दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दूसरा जो लेवल है, यहाँ पे विद्यार्थी को याद नहीं करता है ना, विद्यार्थी को केवल सिर्फ याद नहीं करा जाता है बल्कि उसको समझाया जाता है, उसको सोचने के लिए कह सकता अवसर दिया जाता है ताकि वो समझे, सोचे और फिर अपने शब्दों में आंसर को बता सके। अगर इसको हम पूरा लाइन बाय लाइन देखें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल वह स्तर है जहां विद्यार्थी केवल जानकारी को याद नहीं करता बल्कि जानकारी को क्या करता है, उसको समझता, सोचता और अपने शब्दों में बता सकता है। यानी यहां पर रटंत विद्या पर फोकस नहीं है बल्कि समझने पर, मेन हो गया अंडरस्टैंडिंग पर जोर होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मोटा मोटी आप इसको समझ गए, मूल रूप से समझ गए। और इसको सरल शब्दों में अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार भी इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो पढ़ा है उसका मतलब समझ पाना और समझा कर बता पाना। जो पढ़े, जो रटे, ठीक है, रट लिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। जब मतलब समझ में आपको आ गया तो किसी को आप बता भी सके, यही है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, यही है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो पढ़े उसका आपको मीनिंग समझ में आ गया, इतना अच्छा से समझे कि आप अपने शब्दों में किसी को बता सके, जो आप पढ़े उसको समझा दिए, यही है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। आई थिंक इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम लोग तो कंपेरिजन करते हैं। मेमोरी लेवल आपका जो पिछले क्लास में हुआ था उससे हम थोड़ा इसको कंपेरिजन करते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम में की वर्ड्स को पकड़ा जाता है ना, की जो वर्ड्स है ना इसको पकड़ा जाता है, दोनों में डिफरेंसेस दिखेंगे। यहाँ आपका मेमोरी लेवल है और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दोनों के मूल अंतर को, मेन डिफरेंसेस को समझेंगे। मेमोरी लेवल में क्या होता है, रटना, ठीक है, रोट लर्निंग है। और यहाँ पर क्या होता है, मीनिंग अंडरस्टैंडिंग है, अर्थ समझना। यहाँ अर्थ नहीं समझना, सिर्फ रट लो, रट्टा मार, और यहाँ पर उसका मीनिंग समझा जाएगा। यहाँ फैक्ट को सिर्फ याद किया जाएगा, यहाँ क्या किया जाए, याद करना है, यहाँ मतलब जानना है। यहाँ सिर्फ याद नहीं करना है, ऐसा क्यों हुआ उसका मतलब भी जानना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे मेमोरी लेवल को तो वो एक प्रकार से बुक लैंग्वेज रहता है ना, बुक का जो लैंग्वेज है उसको हमको रट लेना है। और यहाँ पर ऑन लैंग्वेज, आपका अपना लैंग्वेज रहता है, अपने शब्दों में आप उसको बताते हैं, अपने सोच के अनुसार समझते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये शॉर्ट टर्म लर्निंग है, ये लॉन्ग टर्म लर्निंग है। कहते हैं ना, रटंत विद्या ज्यादा देर दिमाग में नहीं टिकता है। अगर आपका ये मेमोरी लेवल है वो शॉर्ट टर्म है, आप कुछ दिन के लिए आपको याद रहेगा, लेकिन अगर समझ लिए तो आपका ये लॉन्ग टर्म रहेगा। दोनों में ये बेसिक अंतर है, ठीक है, ये दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दोनों में मेमोरी लेवल में, ये जो मेमोरी लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, इसमें से आपसे पूछा जाएगा किसका लेवल उच्च है, हाई किसका लेवल है। तो हाई किसका रहेगा, अंडरस्टैंडिंग का रहेगा। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में हाई लेवल किसका है, तो हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, ठीक है। ये पूछा जाता है दोनों में से मतलब हाई लेवल किसका है, ये भी पूछा जा सकता है। अब इसी में ब्लूम्स जो थिंकर है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो लर्निंग होता है, लर्निंग के 6 स्टेप्स होते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार लर्निंग के कितने स्टेज होते हैं,
6 स्टेज होते हैं, 6 स्तर होते हैं। इसमें से सबको अलग अलग उन्होंने कैटेगरी में बांटा है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में टीचिंग के लर्निंग के कितने लेवल्स होते हैं? तो 6 लेवल होते हैं, 6 लेवल होते हैं। कौन कौन सा लेवल होता है इसको याद कर लीजिए, है ना। और इसको सीरीज में भी, है ना, इसको सीरीज में भी आपको याद करना है, सीक्वेंस में याद करना है। 1 नंबर पे कौन है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार नंबर 1 पे है मेमोरी, जहां पर नॉलेज को याद कराया जाता है। 2 नंबर पे है अंडरस्टैंडिंग, जो अभी हमने देखा। 2 नंबर पे उन्होंने अंडरस्टैंडिंग का स्थान दिया, जिसको कंप्रीहेंशन भी कहा जाता है। 3 नंबर पे है ब्लूम टैक्सोनॉमी में एप्लीकेशन। 4 नंबर पे है एनालिसिस। 4 के बाद 5 नंबर पे है सिंथेसिस। 5 नंबर पे क्या है? सिंथेसिस। 5 नंबर पे है सिंथेसिस और 6 नंबर पे है इवोल्यूशन। अब है कि हम लोग इस सबको अलग अलग समझेंगे, ठीक है। अब अलग अलग कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, एप्लीकेशन में क्या होता है, एनालिसिस स्टेज में क्या होता है और सिंथेसिस स्टेज क्या होता है, इवोल्यूशन स्टेज क्या होता है। सभी स्टेज को अलग अलग हम लोग डिफाइन करेंगे, एक एक करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कभी कभी एग्जाम में कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में अंडरस्टैंडिंग को कितने रैंक पे रखा गया है, कितने स्टेज पे उसको रखा गया है? तो 2 नंबर पे रखा गया है। कंप्रीहेंशन को कितने नंबर पे रखा गया है? तो 2 नंबर पे रखा गया है। इसको याद कर लीजिएगा, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी पे 2 नंबर पे है। इस सबका सीरीज याद रखिए, कभी पूछ दिया जाएगा इवोल्यूशन को कितने नंबर पर ब्लूम ने रखा है, तो वो सबसे लास्ट, सबसे उच्च 6 नंबर पे रखा है। सबका नंबर आपको सीक्वेंस में याद करना है। अब समय आ गया, एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी में कौन सा स्टेज दिया है? मेमोरी, यानी नॉलेज, स्मृति स्तर। सबसे पहला है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। इसमें क्या होता है? इसमें फैक्ट्स, डिफिनेशंस को याद कराया जाता है, बिना समझे रटाया जाता है। बिना समझे रटने पर जोर दिया जाता है। किसको? फैक्ट को, डिफिनेशंस को याद कराया जाता है। अगर इसको पकड़ना है एग्जाम में, पॉइंट आउट करना है कि यह किस लेवल का बात कर रहा है, ठीक है, यानी किस लेवल का बात कर रहा है, कि ये मेमोरी लेवल की बात कर रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का बात कर रहा है। इसको समझने के लिए ये कुछ कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूं। जब भी मेमोरी लेवल की बात होगी, यहाँ डिफाइन जैसा वर्ड रहेगा ना, डिफाइन, यहाँ लिस्ट रहेगा, नेम रहेगा, रिकॉल रहेगा, ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे, भर भर के एग्जाम में मिलेगा। आप तुरंत डिफाइन कर दीजिएगा इसका, ये किस लेवल की टीचिंग की बात हो रही है, किस लेवल के लर्निंग की बात हो रही है। वहां पर आपको ये सारा कीवर्ड मिलेगा। डिफाइन जहां देखिएगा, लिस्ट जहां देखिएगा, नेम दिखिएगा, रिकॉल दिखिएगा, ये सब जो वर्ड होगा ना, ये मेमोरी लेवल, है ना, स्मृति स्तर की बातें हो रही है। एग्जाम्पल अगर दें तो इस प्रकार का, अगर कौन से क्वेश्चन को हम इस लेवल का मानेंगे? संविधान के अनुच्छेदों को याद करना। इसमें क्या है, आपको जब बता दिया आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है, तो याद करना होगा, कोई उपाय नहीं है। यहां पर आपको रटना होगा, कोई दूसरा उपाय है? रटने का भले आप ट्रिक अपना सकते हैं, लेकिन रटना तो पड़ेगा। इस प्रकार का जो चीजें होता है ना, वो आपका मेमोरी लेवल जो होता है उसके अंतर्गत आता है। 2 नंबर पे था हमारा अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन। अब देखिए सबके अंदर जो डिफरेंसेस है उसको आप समझिएगा। अब 2 नंबर पे हमारा अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग को कंप्रीहेंशन भी कहा जाता है, जो कि हमारा समझ का स्तर है। यहां पर क्या रहता है? यहां पर अर्थ को समझना होता है, अपने शब्दों में फिर समझाना होता है। आप समझ गए, फिर अपने शब्दों में आप समझाएं। और इसको पकड़ने के लिए अंडरस्टैंडिंग है, ये कंप्रीहेंशन स्टेज है, इसको समझने के लिए कुछ कीवर्ड आपको मिलेगा। उस कीवर्ड को याद कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन जैसा वर्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब वर्ड मिलेगा, यहाँ पे समराइज मिलेगा, यहाँ पे इंटरप्रेट मिलेगा। ये सारा वर्ड कीवर्ड है जो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के लर्निंग में मिलेगा। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें, जिस प्रकार वहां हमने क्या देखा, सीधे आपको क्या बोल देगा कि संविधान के अनुच्छेदों को याद करें, है ना, यानी वहां आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है? लोकतंत्र का महत्व समझाना है, ठीक है, यानी क्या करना है आपको? डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, समझाना है अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्नों में भी देखिए डिफरेंसेस हम लोग अभी देख रहे हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का 2 जो स्टेज है, दूसरा स्टेज। अब तीसरे पे चलते हैं, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। ब्लूम ने जो तीसरा स्टेज दिया अपने टैक्सोनॉमी में, उसने बताया एप्लीकेशन। लर्निंग का जो तीसरा स्टेज वो क्या? एप्लीकेशन,
इसमें कहा था कि सीखी हुई बातों को नई स्थिति में प्रयोग करना। ठीक है, आप जो चीज सीखे उसको नई जगह फिर उसको अप्लाई करना। जैसे इसमें कौन कौन सा कीवर्ड मिलेगा, अप्लाई जैसा वर्ड यूज मिलेगा, एप्लीकेशन है तो अप्लाई वर्ड यूज मिलेगा, ठीक है, यूज मिलेगा, सॉल्व मिलेगा, डिमोन्स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। और यहां पर अगर इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपको हमने गणित का सूत्र याद करा, जैसे हमने अगर आयत रेक्टेंगल का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते क्या लिखते हैं, 2l + b, ये हमने फॉर्मूला बता दिया, 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इसका हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। हमने परिभाषा याद किया, लेकिन एप्लीकेशन लेवल में हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन स्टेज में उसका हम लोग अलग जगह प्रयोग करते हैं। जैसे गणित के सूत्र को प्रश्न हल करना, आपको गणित का सूत्र बता दिया गया है, अब इसको प्रश्न में आप हल करते हैं, उन चीजों का क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उस फॉर्मूला का वहां पे अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन स्टेज ये होता है, ठीक है। अब हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी का 4th स्टेज देखेंगे। 4th स्टेज क्या है, एनालिसिस। 4th स्टेज हमारा क्या है, एनालिसिस, जिसको विश्लेषण स्तर कहते हैं। विषय को भागों में तोड़कर समझना। अब है कि हम लोग उसको तोड़ तोड़ कर समझेंगे, ठीक है, ठीक है। जहां पर कुछ कीवर्ड मिलेगा वो आपका एनालाइज मिलेगा, डिफरेंशिएट, कंपेयर, ये सब वो जो वर्ड मिलेगा ये एनालिसिस स्टेज का है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का एनालिसिस स्टेज में आपको एनालाइज, डिफरेंशिएट, कंपेयर, ये सब वर्ड मिलेगा। आप समझ जाइएगा किस स्टेज की बात हो रही है। जिस प्रकार अगर क्वेश्चंस को देखेंगे, आपसे यहाँ पूछ दिया जाएगा संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में अंतर करना, यानी डिफरेंशिएट करना, ये इस लेवल का प्रश्न हो गया, एनालिसिस लेवल का प्रश्न हो गया, ये इस स्टेज में आपको मिलेगा। और लास्ट जो है आपका आपका सिंथेसिस 5 नंबर पे है, लास्ट नहीं है, ये तो 5 नंबर है ना, हाँ 5 नंबर। सिंथेसिस, यहाँ पर सृजन करना, सृजन स्तर, ये इसको क्या बोलते हैं, सृजन। सृजन मैंने क्या, नया, नया विचार, नया थ्योरी, आप कुछ नया करके दिए। आप जितना सीखे वो तो आपने सीखा ही, लेकिन आप उस सीखे हुए तथ्यों के आधार पर, सोच के आधार पर आप कुछ नया कर दिए, ठीक है, नया कर दिया, अपना अपना आप क्रिएटिविटी आपके माइंड में आप कुछ अलग कर दिए, क्रिएट कर दिए, आप कुछ अलग डिजाइन कर दिया, नया प्लान बना दिए, कुछ नया ऑर्गेनाइज कर दिए, बिल्कुल न्यू, इसी कहते हैं सिंथेसिस। यहाँ से नया पाठ्यक्रम बनाना है ना, आप 2-3 पाठ्यक्रमों को देखिए, मिला के एक नया सिलेबस बना दिए, जो चीजें थी उससे मिलकर और एक नया। मान लीजिए कि कभी कभी क्या 2 मूवी का स्टोरी को मिलाकर एक तीसरा मूवी बना देता है, वो क्या हो गया, सिंथेसिस किया गया, सृजन किया गया, ठीक है। तो वो इस स्टेज की बात होती है। अब जो 6th स्टेज है इवोल्यूशन, और जो सबसे उच्च स्तर है, सबसे हाई लेवल है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी का इवोल्यूशन। सबसे हाई लेवल है मूल्यांकन करना, यहाँ पर निर्णय देना, सही गलत बताना, उस स्थिति में पहुंच जाता है लर्नर। अब वो जज की भूमिका में रहता है, यानी कीवर्ड में क्या हो गया, जज, इवोल्यूट, जस्टिफाई। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन, शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना, आपको शिक्षा नीति का पूरा समझ रहेगा। मान लीजिए अभी एनईपी 2020 चल रहा है, ठीक है, एनईपी 2020 का मूल्यांकन करें, मतलब आपको दे दिया मूल्यांकन का, आपने थिंकिंग अनुसार उसका मूल्यांकन करें, इवेल्युएट करें। इस प्रकार के सिचुएशन में जब कोई आपसे प्रश्न करता है, यानी आपका मानसिक स्तर उन सभी 5 स्तरों को गुजर कर आगे जा चुका होता है, तभी आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो ये 6 स्टेज थे किसके, ब्लूम टैक्सोनॉमी के। इसके बाद अगर इसको संक्षिप्त में समझें, एग्जाम में कभी कभी इसको आपको सीक्वेंस बनाने दे देगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 स्टेज है, उसमें मेमोरी नंबर 1 पे, 2 नंबर पे अंडरस्टैंडिंग, 3 नंबर पे एप्लीकेशन, 4 नंबर पे एनालिसिस, 5 नंबर पे सिंथेसिस और 6 नंबर पे इवोल्यूशन रहेगा। इस 6 का आपको क्रम याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आपको क्रम करने दे दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट आउट करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल का, क्योंकि बात अंडरस्टैंडिंग लेवल की हो रही है। इसका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। विद्यार्थी अपने शब्दों में समझा सकता है, समझ सकता ही है, साथ ही समझा भी सकता है, कारण बता सकता है किसी चीजों का ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा, यानी कारण परिणाम बता सकता है, उदाहरण देकर बात स्पष्ट कर सकता है, एग्जाम्पल देकर वह चीजों को समझा सकता है। इसके अलावे
वह यहाँ पर तुलना कर सकता है, विषय का सारांश लिख सकता है, उसको समराइज कर सकता है, विचारों के बीच संबंध समझता है, ठीक है, विचारों के बीच वो संबंध खोजता है, कोरिलेट करता है एक दूसरे को। ये सभी विशेषता आपको इस लेवल में मिलती है लर्नर के अंतर्गत। इस समय मानसिक क्रिया क्या क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं होती है, विद्यार्थी कौन कौन सा कार्य इस स्टेज में कर सकता है, इस लेवल में कौन कौन सा कार्य वो कर सकता है। तो चलिए इस पॉइंट आउट करते हैं। जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी था ना, सेम वही सारी चीजें आपको यहाँ भी मिलेगी, मिलती जुलती। ये सारे कार्य विद्यार्थी कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सप्लेन कर सकता है, किसी चीज को समझा सकता है, किसी चीज को, ठीक है, इंटरप्रेट कर सकता है, अर्थ निकाल सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, वर्णन कर सकता है, समराइज कर सकता है, सारांश यानी संक्षिप्त कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, दो चीजों के बीच तुलना कर सकता है, दो चीजों के बीच डिफरेंसेस भी कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है ना, वर्गीकृत कर सकता है, दो चीजों के बीच अंतर बता सकता है। ये सारा उसके अंदर जो लर्नर रहता है उसके अंदर ये सारी विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बाद को जो अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक प्रकार से कर सकते हैं, वो निचोड़ है। सारी चीजें जो वहां पे स्टेज बताया गया है वो आपका इस स्टेज का विशेषता है। अगर आपको एग्जाम में समझना है कि जो प्रश्न पेपर 1 में आता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का है या नहीं है, तो वहां देख लीजिएगा ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ये सारी चीजें अगर आपको मिल रही है, कौन कौन सी, आपको एक्सप्लेन वर्ड मिलेगा, ठीक है, एक्सप्लेन आएगा तो समझिए वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। एक्सप्लेन वर्ड मिलेगा, कैसा वर्ड मिलेगा, वाई, हाउ, ये सब वर्ड मिलेगा, डिस्क्राइब मिलेगा, इंटरप्रेट मिलेगा, कंपेयर मिलेगा, डिफरेंशिएट मिलेगा। यानी ये सब वर्ड अगर मिल रहा है तो वो किस लेवल की बात हो रही है, ये सारा वर्ड आपका बात हो रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ठीक है। ये सारे वर्ड को कीवर्ड के रूप में याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ना कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। आप कुछ अगर प्रश्न है, आपके प्रश्न अगर कुछ हैं वहां पे दिए गए हैं और बोल दिया जाएगा यह किस लेवल की बात की गई है इस प्रश्न में, तो यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर समझिए। एक ही प्रश्न बताने का, यहाँ कहने का तरीका बदल जाएगा। दो प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा लिखिए, यानी डिफिनेशन लिखिए, याद है लिख देना है, ये मेमोरी लेवल का डिफिनेशन हो गया, मेमोरी लेवल। यहाँ का महत्व, इसका इंपॉर्टेंस समझाइए, है ना, महत्व समझाइए, ये किसका हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, लेवल चेंज हो गया। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन दे देगा, इस प्रश्न में शिक्षण के किस स्तर की बात की गई है, ये प्रश्न आएगा, है ना। आपसे यहाँ पे दे दिया जाएगा ऑप्शन, आप समझिएगा क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़िएगा। यहाँ परिभाषा ने डिफिनेशन है, यहाँ इंपॉर्टेंस है, महत्व पूछा गया है, आप समझ जाइएगा किस लेवल की वहां पर बात हो रही है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हो गया एक प्रकार से कि आपको यहाँ पर जो परिभाषा है ये मेमोरी की है, आपका याद है तो आप लिखिएगा, लेकिन महत्व कौन लिखेगा, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, जिसके अंदर समझ है, वही तो लिखेगा। इसीलिए इन चीजों को साथ देखना है, ठीक है। टीचिंग प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्या महत्व है, अब उसको देख लेते हैं। टीचिंग प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग लेवल क्यों जरूरी है, यह क्या होता है और क्यों जरूरी है, दोनों जानना है। सबसे पहले हमने देखा कि यह क्या होता है, अब यह जरूरी क्यों है, यह जरूरी क्यों, जरूरी नाम से स्पष्ट है। जब तक आपका चीजों के प्रति समझ नहीं होगा तो फिर आगे वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। इसीलिए यहां पर छात्रों का क्या होता है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और सीखता जो है वो समझ के साथ सीखता है, सिर्फ रटता नहीं है, यानी यह उसका अस्थाई होता है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है, सीखना अस्थाई होता है। इसके बाद जब वो बाद में एप्लीकेशन और एनालिसिस करने लगता है किसी चीजों का, तो उच्च स्तर पे जो जाता है उसका नींव यहीं पर बनता है, ठीक है, इसका नींव बेस यहीं पे बनता है। छात्र स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है, छात्र स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है, उसका थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसके अलावे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी आपको, मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग लेवल से जुड़ी कुछ बात यहां पर हमने लिखी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल से कुछ बात
आपसे पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अंडरस्टैंडिंग लेवल से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये सब अगर कोई मिला तो समझिए ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के तहत है। अगर इससे अलावा मिला समझिए अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात नहीं हो रही है। तो अब यहां समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से जुड़ी हुई चीजें क्या होती है, इसे कंप्रीहेंशन लेवल भी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल का दूसरा नाम क्या हो गया, कंप्रीहेंशन लेवल। इसको मीनिंगफुल लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर समझ के साथ पढ़ाई होती है, इसलिए इसको मीनिंगफुल लर्निंग भी कहते हैं। यहाँ रटने पर नहीं, समझने पर जोर दिया जाता है। चीजों को रटाया नहीं बल्कि चीजों को समझाया जाता है। प्रश्न व्याख्यात्मक डिस्क्रिप्टिव होता है, प्रश्न यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होता है, वन लाइनर नहीं होता है, शॉर्ट या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता, बल्कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है और इसके लिए समझ जरूरी होता है। ये विशेषता पाई जाती है। अब इसको हम लोग कुछ वन लाइनर में कुछ चीजें हैं उसको भी देख लेंगे। वन लाइनर में अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है ना, वह मीनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन देता है हमें। यह मेमोरी लेवल से ऊंचा है, मेमोरी लेवल से अफकोर्स ये ऊंचा होता है। इसमें अगर दो कीवर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर क्या और क्यों को साथ में लेना है। इसमें छात्र किसी चीज को सिर्फ रटता नहीं है, वो एक्सप्लेन करता है क्या है। अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो वो जानना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी क्या और क्यों को समझता है। किसी तथ्य में क्या और क्यों लगाकर वह उसके बारे में जानता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का यह दूसरा स्तर है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी में इसे दूसरा स्थान दिया गया साथियों। इसके बाद आप एग्जाम टिप के रूप में कुछ चीजें याद कर लीजिए। एग्जाम टिप के रूप में आपको देना चाहेंगे कि यदि किसी प्रश्न में आपको अगर वहां दिया गया और ये पहचानने कह रहा है किस लेवल का है, अगर वहां एक्सप्लेन जैसा वर्ड है, वाई जैसा वर्ड है, हाउ जैसा वर्ड है, तो यहां ये समझ जाइए कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है। ठीक है, यहां सिर्फ परिभाषा आपसे नहीं मांगी जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोग एक्सप्लेन जैसे वर्ड को देखेंगे, वाई देखेंगे, हाउ देखेंगे। डायरेक्ट आपको नहीं भी मिल सकता है वाई और हाउ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा उसमें देखिएगा आपसे किसी चीज को लेकर ये ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, इसे भूकंप क्यों आता है, इस प्रकार का सवाल। ठीक है, भूकंप कैसे क्यों आता है, इस प्रकार का सवाल अगर वाई है ना, वाया वहां पे यूज हुआ है, इसीलिए इस प्रकार के सवाल जब आते हैं तो जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वही बता पाएगा। तो मतलब कि वहां पर आपको ये सीधे अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है, इस चीज को समझ लेना है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे दिक्कत आपको मेमोरी लेवल में भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज को यहाँ पर तोड़ कर बताया जाता है। और साथियों आपको हम कहना चाहेंगे, अगर आप अब भी नहीं जागे हैं तो अब जाग जाइए, और कम समय में आपको अगर तैयारी करनी है, आपको लगता नहीं आपके पास समय कम है और आपको तैयारी करना है और सीरियस स्टूडेंट है, तो अभी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्यादा समय नहीं गया है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पूरा विधिवत रूप से क्लासेस चाहिए, पीडीएफ नोट्स के साथ क्लासेस चाहिए, तो आप क्या कीजिए ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है, जिस ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। ऐप का लिंक दे दिए हमने, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस का लाभ लीजिए। वहां क्लासेस चल रही है, पेपर 1 जेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस चल रही है। आप यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये ऐप मिलेगा आपको। हमारे ऐप पे बहुत प्रकार की क्लासेस चलती है, जिसमें आपको जाना है कहां पर, जेट के लिए। जेट के लिए क्लासेस दिख रही होगा आपको, जेट के लिए क्लासेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्लासेस आपका जेट का है, जहां पर आप देखिए कि कौन कौन सी क्लासेस है। यहाँ पे आपका पेपर 1 का क्लास है, यहाँ पेपर 2 हिस्ट्री का क्लास है, पेपर 2 सोशियोलॉजी का क्लास है, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस चल रही है। आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे हमने लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है, एक बटन मिलेगा आपके मोबाइल के नीचे, स्टोर, STORE स्टोर मिलेगा। इसको क्लिक जैसे कीजिएगा ना, आपको इस प्रकार का आइकॉन वहां पर दिखने लगेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे दिखेगा। आप उसको स्क्रॉल कीजिएगा, जिस भी
कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, आप एडमिशन ले सकते हैं और अभी भी एडमिशन चालू है। और यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हम पर डे 4 से 5 क्लास लेकर आपका सिलेबस हम फरवरी तक कंप्लीट करा देंगे। फरवरी 29 मार्च को आपका एग्जाम है ना, तो 28 फरवरी तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सिलेबस का द एंड हो जाएगा 28 फरवरी तक। मार्च में सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। अगर आपको लिंक को क्लिक करके क्लासेस लेने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको समुचित गाइडलाइन दिया जाएगा। 457548401554। ठीक है, 154 दिख रहा है, मैं बता दूं 7541840154। लास्ट में ये 4 है। ठीक है, लास्ट वाला ये 4 है, याद रखिएगा, ये 4 है और ये 5 है। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको जरूरी जानकारी चाहिए यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लासेस में। वैसे यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड होती है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। लेकिन अगर आप ऐप पे आते हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा और सारा क्लास बिल्कुल अरेंज सीक्वेंस में आपको मिलेगा साथ में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी से फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।